हेलो जी। हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त आकाश। तो आज हम पढ़ेंगे पैटर्न नंबर 3। पैटर्न नंबर 3, ठीक है। पैटर्न नंबर 3, ठीक है। पैटर्न नंबर 3, और जो हमारा पैटर्न रहेगा वो कुछ इस टाइप से रहेगा। इस टाइप से रहने वाला है हमारा पैटर्न, ठीक है। इस टाइप से हमारा पैटर्न रहने वाला है, जिसमें सबसे पहले 4 स्टार प्रिंट होंगे, फिर मेरे 3 स्टार प्रिंट होंगे, फिर मेरे 2 स्टार प्रिंट होंगे, फिर मेरा 1 स्टार प्रिंट होगा, ठीक है। तो देखिए, ये मेरी एक रो है, ठीक है। ये मेरी एक रो है जिसमें जिसकी इंडेक्सिंग 1 2 3 4 से है, ठीक है। फिर ये मेरी दूसरी रो है। ये मेरी दूसरी रो है जिसकी इंडेक्सिंग 1 2 3 है, ठीक है। एक और रो है जिसकी इंडेक्सिंग 1 2 है, और लास्ट रो में इंडेक्सिंग 1 है। तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि जो मेरा इनर लूप है, सबसे पहले जो पैटर्न प्रिंट करेगा वो मेरा क्या रहेगा, इनर लूप। जो पैटर्न प्रिंट करेगा वो इनर लूप रहेगा ना। इनर लूप मेरा 1 से स्टार्ट हो रहा है और 4 तक जा रहा है, ठीक है। 1 से स्टार्ट हो रहा है और 4 तक जा रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं इंटीजर। इस इनर लूप को जे बनाता हूँ, जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। जे लेस देन इक्वल टू 4 एंड जे प्लस प्लस। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, मेरा स्टार प्रिंट हो गया, ठीक है। प्रिंट एफ और स्टार, ठीक है। इसके लिए मेरा स्टार प्रिंट हो गया, और इसको करता हूँ थोड़ा कट, ठीक है। ठीक है, कंट्रोल छोटा करूँ, कंट्रोल सी, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल सी किया। इसके लिए इसके लिए ये प्रिंट हो गया, ठीक है। इस लूप से ये 4 प्रिंट हो गए। अब अब एक और लूप बनाना पड़ेगा। एक और लूप बनाना पड़ेगा जो क्या करेगा, मेरा 3 तक प्रिंट करेगा। 3 तक प्रिंट करेगा, और मुझे एक और लूप चलाना पड़ेगा। एक और लूप चलाना पड़ेगा, वो क्या करेगा, 2 तक प्रिंट करेगा, ठीक है। 2 तक प्रिंट करेगा, ठीक है। ये वाला लूप मेरा इस वाले को प्रिंट करेगा। एक और लूप होगा, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो मेरा 1 तक प्रिंट करेगा, ठीक है। 1 तक प्रिंट करेगा। अब देखिए, इस वाले लूप में मेरा 4 था, इस वाले लूप में मेरा 3 है, इस वाले लूप में मेरा कितना है, 2 है, इस वाले लूप में 2 है, और इस वाले लूप में 1 है। मतलब कि सेम लूप में पहले मेरा 4 आया, फिर मेरा 3 आया, फिर मेरा 2 आया, फिर मेरा 1 आया, ठीक है। जैसे ही है, पहले 4 आया, 3 आया, 2 आया और 1 आया। क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो आउटर लूप है, जो मेरा आउटर लूप है, उसका जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है, वहीं तक मेरा लूप चल रहा है। वहीं तक मेरा लूप चल रहा है। जैसे ये 4 है, तो यहाँ मेरा 4 तक लूप चला। यहाँ मेरा 3 है, तो यहाँ मेरा 3 तक लूप चला। यहाँ मेरा 2 है, तो ये मेरा 2 तक लूप चला। ये गया, ठीक है। और यहाँ मेरा 1 है, तो मेरा 1 तक लूप चला, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे, ऐसे लिख सकता हूँ। आउटर लूप मेरा ये है इंटीजर में। सबसे पहले मेरा कितना प्रिंट हुआ है, सबसे पहले मेरा प्रिंट हुआ है 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। सबसे पहले मैं देता हूँ आई, जो 4 से स्टार्ट होगी, वो कहाँ तक जाएगी, वो जाएगी मेरी 1 तक, ठीक है। और नीचे हटेगी 1 तक जाने के लिए, ठीक है। माइनस माइनस, ठीक है, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, अब क्या करूंगा देखिए, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद देखिए, 1 से लेके उस नंबर तक चला है, ठीक है। 1 से लेके उस आउटर लूप के नंबर तक चला है। तो मैं एक और लूप चलाऊंगा अंदर के लिए, एक और लूप चलाऊंगा अंदर के लिए। इंटीजर जे इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक चलेगा मेरा, कहाँ तक चलेगा, इस नंबर तक चलेगा, 4 तक, ठीक है। 4 तक चलेगा। तो ये 4 किस में स्टोर है, आई में, आई, ठीक है। और मेरा जे प्लस प्लस। अब देखिए, अब देखिए ये क्या करेगा, मेरा पूरी रो प्रिंट करेगा। पूरी रो प्रिंट करने के बाद क्या करूंगा, मैं एक न्यू लाइन दे दूंगा, ठीक है।
प्रिंट टैब और एक न्यू लाइन। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। जैसे ये वाला आएगा तो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आने के बाद क्या कराऊंगा मैं, एक स्टार बंद करा दूंगा, प्रिंट टैब स्टार। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मेरा 4 आएगा, कंडीशन चेक करेगा, अंदर आया, कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके आई की वैल्यू कितनी है 4, तो ये 4 स्टार प्रिंट कर देगा, 4 स्टार प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद नीचे आएगा, नीचे आने के बाद न्यू लाइन पे आएगा, न्यू लाइन पे आने के बाद क्या होगा, 4 से एक वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब यहाँ पे हो जाएगी मेरी 3, 3 होगी। मतलब अब इसके अंदर आएगा, 3 स्टार प्रिंट करेगा, 3 स्टार प्रिंट कराते हैं, 1 2 3, 3 स्टार प्रिंट करने के बाद नीचे आएगा, न्यू लाइन पे आएगा, न्यू लाइन पे आने के बाद फिर दोबारा एक वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, माइनस माइनस 3 से हो जाएगी मेरी 2। अब क्या करेगा, इसके अंदर आएगा, इसके अंदर 2 स्टार प्रिंट कराएगा, 1 2, 2 स्टार प्रिंट करा दिए, फिर से बाहर आएगा, बाहर आया, न्यू लाइन देगा, न्यू लाइन दी, न्यू लाइन देने के बाद फिर 2 से कितनी हो जाएगी मेरी 1। अब यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, 1 स्टार प्रिंट कराएगा, 1 स्टार प्रिंट कराया, नीचे आएगा, नीचे न्यू लाइन मिलेगी, न्यू लाइन पे आ गया। अब कितना हो गया, 0। कंडीशन चेक करेगा, 0 लेस देन इक्वल टू 1 है, कंडीशन होगी फॉल्स, फॉल्स हुई तो बाहर। इस तरीके से मेरा ये वाला पैटर्न प्रिंट होगा। ठीक है, इस तरीके से मेरा ये वाला पैटर्न प्रिंट होगा। ठीक है, कैसे, कोड में देखते हैं एक बार, कोड में देखते हैं, हैज इंक्लूड stdio डॉट h void main। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा मैं, यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ, यूजिंग और लूप। ठीक है, और 2 लाइन, 2 न्यू लाइन। अब मैं क्या करूंगा, फॉर लूप चलाऊंगा, इंटीजर आई क्या करेगा मेरा, आई 4 से स्टार्ट होगा और 1 तक जाएगा, आई इज इक्वल टू 4 से स्टार्ट होगा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और आई एक एक करके पीछे होगा। ठीक है, आई माइनस माइनस, या फिर बोल सकता हूँ आई माइनस 1। ठीक है, अब देखिए ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, 4 3 2 1 इसके लिए चलेगा 1 से 4 तक। अब इसके इनर लूप में आऊंगा और बोलूंगा जे कहाँ से स्टार्ट होगा मेरा, 1 से स्टार्ट होगा और आई तक जाएगा। ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा, जे लेस देन इक्वल टू आई तक जाएगा, और जे एक एक करके आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब क्या करूंगा, जैसे ये मेरा पूरा पैटर्न प्रिंट कर देगा, पूरी रो प्रिंट कर देगा, उसके लिए उसके बाद एक न्यू लाइन प्रिंट करा दी। ठीक है, न्यू लाइन प्रिंट करा दी, उसके ऊपर क्या करूंगा मैं, उस स्टार को प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, स्टार। अब देखिए कंट्रोल एस ptr डॉट सी, रन किया, ये वाला स्टार प्रिंट हो गया है। ये थोड़ा इधर स्पेस नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इधर स्पेस देता हूँ, स्पेस को रिमूव करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस, स्पेस को रिमूव किया, इसके चिपट के आने लगा। ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, वही अच्छा था। कंट्रोल एस। ठीक है, अब मेरा ये किससे बन गया, मेरा ये बन गया फॉर लूप से। अब मैं क्या करूंगा, इसी को पैटर्न को वाइल लूप से बनाता हूँ, कंट्रोल सी। ठीक है, कंट्रोल वी, और इसका नाम देता हूँ वाइल लूप, वाइल लूप। और इसका एक नाम देता हूँ इंटीजर आई इजिकल टू 1, आई इजिकल टू 4 से स्टार्ट होगा ना, ये देखिए 4 से स्टार्ट होगा, ये वाली कंडीशन मैंने यहाँ लिख दी, यहाँ कंडीशन लिखने ओ सॉरी इनिशियलाइज कर दिया। अब इसकी कंडीशन लिखूंगा, कंडीशन लिखूंगा वाइल लूप से, वाइल आई, देखिए इधर क्या है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंट्रोल सी, इसको किया कॉपी, इसको किया पेस्ट। ठीक है, और इसके अंदर जो ये वाली मेरी वैल्यू है, इसको करूंगा अपडेट, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ठीक है, अपडेट किया, ये मेरा आउटर लूप हो गया। ठीक है, इनर लूप लिखूंगा, इनर लूप लिखूंगा इसके अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट होगा मेरा जे से, इंटीरियर जे कितना, कितने से इनिशियलाइज किया मैंने 1 से, ये देखिए 1 से इनिशियलाइज किया है, और कहाँ तक चला है, इस कंडीशन तक। कंट्रोल सी लगाऊंगा वाइल, कंट्रोल वी। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे अपडेट किया है, इसको करते हैं अपडेट, कंट्रोल सी और इधर कंट्रोल वी। ठीक है, अपडेट किया, अपडेट करने के साथ साथ मुझे क्या कराना था, ये प्रिंट कराना था। ठीक है, तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ठीक है, कंट्रोल जेड लिखता हूँ खुद से ही, एंटर स्टार। ठीक है,
ये स्टार प्रिंट होने के बाद क्या होगा, पूरी रो प्रिंट हो जाएगी। पूरी रो प्रिंट होने के बाद मुझे एक न्यू लाइन लेनी है, ठीक है। एंटर, और उसके लिए न्यू लाइन, ठीक है। कंट्रोल एस करूंगा, रन। देखिए, और लूप से वाइल लूप से, वाइल लूप में देता हूँ एक, वाइल लूप प्रिंट होने से पहले एक न्यू लाइन, ठीक है। कंट्रोल एस, देखिए और लूप से बन गया मेरा यही पैटर्न, वाइल लूप से बन गया यही पैटर्न। अब बनाते हैं डू वाइल लूप से, डू वाइल लूप से बनाते हैं, ठीक है। वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप होगा। तो इसको करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, इसको करता हूँ कंट्रोल वी, ठीक है। और नाम देता हूँ डू वाइल लूप, डू वाइल लूप, ठीक है। और क्या करूंगा, सबसे पहले वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं। तो इनिशियलाइज किया, आई आई इक्वल टू कितना होगा, 4। 4 से स्टार्ट किया है ना मैंने, ये तो 4 से, या फिर क्या करते हैं, इसी को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी, और यहाँ पे लिख ही लेते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं डू, ठीक है। और इसका कंडीशन क्या रहेगी मेरी, वाइल क्या रहेगी मेरी, आई आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं इसमें, अब क्या करूंगा, अब करूंगा सबसे पहले इसको अपडेट करते हैं, आई आई माइनस माइनस, ठीक है। फिर यहाँ पे आई आई के अंदर क्या हो, आई आई -1, ठीक है। सेम काम होगा, ये मेरा एक लूप बन गया, ठीक है। एक लूप बन गया, उसके अंदर एक इनर लूप बनाऊंगा, डू, ठीक है। डू, उससे पहले क्या करते हैं, वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जे जे इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कराऊंगा, मैं प्रिंट कराऊंगा एक मैसेज जो रहेगा मेरा स्टार, ठीक है। और उसके बाद क्या करूंगा, जे को कर दूंगा अपडेट प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन आती है मेरी वाइल वाली, उसके अंदर क्या करूंगा मैं, जे लेस देन इक्वल टू, कहाँ तक रहेगा मेरा, आई आई तक, आई आई तक ही तो रहेगा जो मैंने यहाँ पे किया है। देखिए इनर लूप में जे लेस देन इक्वल टू आई, तो जे लेस देन इक्वल टू आई, ठीक है। ये होने के बाद पूरा रो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद क्या करूंगा मैं, एक न्यू लाइन प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। न्यू लाइन प्रिंट करा दी, कंट्रोल एस, और कराता हूँ रन। देखिए और लूप से भी यही पैटर्न प्रिंट हो रहा है, व्हाइल लूप से भी यही पैटर्न प्रिंट हो रहा है, और डू व्हाइल लूप से भी यही पैटर्न प्रिंट हो रहा है। अब बात आती है हमारी रिकर्जन की, रिकर्जन से कैसे करते हैं, ठीक है। तो करते हैं रिकर्जन से, करते हैं कंट्रोल सी, इधर कंट्रोल वी, और इधर नाम देते हैं रिकर्जन, ठीक है। रे रिकर्जन, ठीक है। रिकर्जन नाम दिया। अब यहाँ पे मैं बोलूंगा प्रिंट पैटर्न, पैटर्न यूजिंग रिकर्जन, ठीक है। इसमें आएगा 4। तो ये एक फंक्शन बनाना पड़ेगा मुझे, तो फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं वॉइड कंट्रोल वी, जिसके अंदर क्या आएगा मेरा स्टार, ठीक है। अब देखिए जो मेरे स्टार होंगे यहाँ पे, जो मुझे पैटर्न प्रिंट कराना है वो कैसे रहेगा, कैसे रहेगा, नीचे चलते हैं। हो रहेगा कुछ ऐसे, स्टार 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 स्टार, फिर स्टार 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 और स्टार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आएगा मेरा 4, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1। तो मेरा जो रिकर्जन कॉल होगी वो 4 आएगा सबसे पहले, 4 के लिए कॉल लगेगी, ठीक है। 4 के लिए कॉल लगी, तो एक और फंक्शन कॉल होगा मेरा, जो रहेगा मेरा पैटर्न प्रिंटिंग, पैटर्न प्रिंटिंग, ठीक है। पैटर्न प्रिंटिंग, ठीक है, जिसके अंदर कितना आएगा मेरा 4 पास होगा, ठीक है। सेम फंक्शन, सेम फंक्शन यही कॉल होगा मेरा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसके लिए, ठीक है। सेम फंक्शन कॉल होगा इसी के लिए, सेम फंक्शन कॉल होगा इसके लिए, ठीक है। बस चेंजेस क्या होगा, बस चेंजेस क्या होगा, चेंजेस होगा ये कि यहाँ पे 3 पैटर्न प्रिंट होंगे, यहाँ पे 2 पैटर्न प्रिंट होंगे, यहाँ पे 1 पैटर्न प्रिंट होगा, ठीक है, 1।
एक पैटर्न प्रिंट होगा। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा लूप होगा, सबसे पहले जो स्टार्स आ रहे हैं इसमें, ठीक है, इसके अंदर क्या आ रहे हैं, स्टार्स, जिसकी वैल्यू है 4। तो 4 मैं इसको मूव कराऊंगा एक तक के लिए, एक तक ले जाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले इसे मूव कराते हैं एक तक जाने के लिए। एक स्टार्स इक्वल इक्वल टू 0 है, तो रिटर्न हो गया, हरी टी आ रही रिटर्न, ठीक है। और एक तक के लिए बैक करा दो इसे, कंट्रोल सी, और इधर करा दूंगा कंट्रोल बी, ठीक है। और एस टी ए आर एस स्टार्स -1। अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बनाता हूँ एक मल्टी लाइन कमेंट। यहाँ से जब ये जाएगा, तब क्या करेगा, जाएगा तो सबसे पहले 4 होगा, फिर 3 होगा, ठीक है, फिर 2 होगा, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर 1 होगा, फिर क्या हुआ, फिर जैसे ही 0 पे पहुंचेगा, तो 0 का ये पूरा पूरा यहीं से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। जैसे 0 आएगा तो ये ऊपर वाली लाइन से ही बैक हो जाएगा, नीचे वाली लाइन को मतलब फंक्शन कॉल होगी नहीं, तो होगी नहीं तो ये मेरा कोड रन होगा ही नहीं। तो यहाँ से भी बैक होगा, यहाँ से बैक होगा तो कुछ ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे कंट्रोल Z यहाँ तक, ठीक है। और जैसे ही वो वहां से वापस आएगा, जैसे ही वहां से वापस आएगा, तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 1 लेने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 लेने के लिए, 1 लेने के लिए यहाँ पे यहाँ पे मिलेगा मुझे 1 2 3 4, ठीक है। और इससे ऊपर क्या मिलेगा मुझे, इससे ऊपर मिलेगा मुझे 4 3 2 1, कुछ ऐसे, ठीक है। तो अब मुझे क्या, 4 से 3 तक पहले 4 पैटर्न प्रिंट कराना है, फिर 3 पैटर्न प्रिंट कराने हैं, 2, फिर 1, ठीक है। अगर मुझे एक पैटर्न प्रिंट कराने होते, 2 प्रिंटर कराने होते, तो मैं जो फंक्शन कॉल हुआ है पैटर्न को प्रिंट कराने के लिए फंक्शन लिखा जाता है, वो इसके नीचे लिखता, लेकिन मुझे 4 से लेके 3 तक, 4 से लेके 1 तक प्रिंट कराने, तो यहाँ लिखूंगा प्रिंट पैटर्न प्रिंटिंग, ठीक है। और जो आएंगे मेरे स्टार्स, ठीक है, ये। और जैसी मेरी ये पूरी रो प्रिंट हो जाएगी, मैं उसके बाद क्या करूंगा, प्रिंट टैब और एक न्यू लाइन, ठीक है, न्यू लाइन दे दी। और ये जो मतलब मेरा पैटर्न प्रिंटिंग है, इसको मैं प्रिंट कराऊंगा, मतलब एक फंक्शन कॉल हुआ ये, तो जो फंक्शन लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा यहाँ, या तो यहाँ लिखते हैं या फिर कहीं पे भी लिख लो, वो तो कॉल होना ही है, ठीक है। इंटीजर नंबर, ठीक है। इसमें कितना नंबर आएगा, सबसे पहले 4 आएगा, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एक नंबर इक्वल इक्वल टू 0 हो, क्या हो, रिटर्न हो जाए, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 4 पैटर्न प्रिंट कराने हैं, तो प्रिंट एफ पैटर्न, ये जो स्टार प्रिंट करा दिया, और स्टार प्रिंट कराने के बाद मुझे बैक होना है, ठीक है, तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, बैक हो गए। बैक होने के लिए नंबर -1, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा, अगर मैं इसको ऊपर कॉल कराऊंगा तो 4 से लेके 4 पैटर्न प्रिंट होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 2 होंगे, फिर एक पैटर्न प्रिंट होगा। अगर मैं इस कॉल को नीचे कराऊंगा तो पहले एक पैटर्न प्रिंट होगा, फिर 2 पैटर्न प्रिंट होंगे, फिर 3 पैटर्न प्रिंट होगा, कुछ ऐसे। एक बार देखते हैं, कंट्रोल एस को कराते हैं run। देखिए, सेम पैटर्न प्रिंट हो रहे हैं रिकर्जन से, सेम पैटर्न प्रिंट हो रहे हैं। अगर पहले मुझे एक पैटर्न प्रिंट कराना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इस कॉल को कंट्रोल एक्स और इधर डाल दूंगा कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। अब देखिए पूरा इसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, देखिए कुछ ऐसे। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, पैटर्न प्रिंट करते हैं यूजिंग लूप और रिकर्जन, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।